प्रिय छात्रों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका नाम, NAM नाम, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आज का जो चर्चा का पॉइंट्स है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन है। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो इस शब्द का पहला प्रयोग, शब्द का पहली बार प्रयोग तो इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो 1950 में किया गया था। अब इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1950 में किसके द्वारा किया गया? तो भारत और यूगोस्लाविया के द्वारा। भारत और यूगोस्लाविया। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन वो है जैसे कि आपका अमेरिका और रूस में शीत युद्ध चल रहा था। और जब शीत युद्ध का मतलब या कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें हथियारों का प्रयोग न हो करके आपसी तनाव, बातचीत के माध्यम से आपसी तनाव जो उत्पन्न होता है उसी को कोल्ड वार या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपका USA और रूस में शीत युद्ध चल रहा था और इसी शीत युद्ध में अन्य देश कुछ अमेरिका के साइड से बोलते थे तो कुछ जो है वो रूस के साइड से बोला करते थे। भारत और यूगोस्लाविया ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस आंदोलन में या इस कोल्ड वार में हम लोग किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाएंगे, और इसी चीज़ को लेकर के वो न्यूट्रल हो गए, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक, तो इसका उद्देश्य, अब अगला पॉइंट क्या बन जाएगा कि इस गुट निरपेक्ष का उद्देश्य क्या था, इसके स्थापना का, इस संगठन के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में ये कहा जा सकता है कि रूस और USA के मध्य USA और रूस के मध्य हो रहे शीत युद्ध से बचना ही इस संगठन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अब इस संगठन की स्थापना कब की गई? तो इस संगठन की जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 1 सितंबर 1960 को। तो इस संगठन की स्थापना, गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को, सॉरी ये जो है आपका 60 की जगह पे क्या होगा 61, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। और इस समय वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? तो गुट निरपेक्ष देशों के संगठन में सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। मतलब ये कि आपका ये UNO के बाद, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, जिसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है 120। अब इस संगठन की स्थापना किसके किसके सहयोग से हुई थी? तो संगठन की स्थापना में सहयोग, स्थापना में सहयोग तो सबसे पहला योगदान था भारतीय प्रधानमंत्री, और भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू। तो भारतीय प्रधानमंत्री JL नेहरू थे। उसके बाद से यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया
के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति उस समय थे टीटो। उसके बाद से आपका जो तीसरा इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। और उस समय वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर। और जो चौथा योगदान इसमें इन्होंने निभाया था वो थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णो। तो इस तरीके से ये जो चार लोग हैं, इन्हीं के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना या गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के सहायता से गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना की गई। अब जब इसकी स्थापना की गई तो वर्तमान में इस सदस्य संख्या कितनी है? 120। अब इस गुट निरपेक्ष संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जो मुख्य उद्देश्य के प्रावधान हैं वो आपका पहला हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन के उद्देश्यों का सम्मान करना। जो इसके पहले आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और उसी 24 अक्टूबर 1945 के संगठन स्थापना के उद्देश्यों को सम्मान करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा इसमें ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता के प्रति सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा ये कह सकते हैं कि दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज हम करेंगे। उसके बाद से चौथा पॉइंट में ये कहा जा सकता है कि आपसी हितों के सहयोग को बढ़ाया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो इस संगठन के जो प्रमुख उद्देश्य या प्रावधान थे, इसका प्रमुख उद्देश्य या फिर इसके जो प्रावधान थे, उस प्रावधान में आप छोटे छोटे पॉइंट बना करके आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यूएन के उद्देश्यों का सम्मान, यूएन के उद्देश्यों का सम्मान। दूसरा इसमें पॉइंट ये कहा जा सकता है कि आपका दूसरा ये कहा जाता है कि दूसरों के मामलों में, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज, हस्तक्षेप से परहेज मतलब कि हम किसी भी देश के किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा ये कह सकते हैं कि आपसी हितों को बढ़ावा देना, आपसी हितों को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट ये निकाला जा सकता है कि सहयोग में वृद्धि, मतलब प्रत्येक देश एक दूसरे के सहयोग में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। उसके बाद से आपका किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। तो इस तरीके से जो इस गुट निरपेक्ष संगठन का जो आपका प्रमुख प्रावधान था, यूएनओ के उद्देश्यों का सम्मान करना, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आपसी हितों को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी विवाद का निपटारा करना, और उसके बाद से किसी भी प्रत्येक देश को एक दूसरे के सहयोग में वृद्धि किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसका प्रावधान हो गया। अब आते हैं कि जब गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना हुई तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन
ये ज़्यादा आपका मायने रखता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो ये आपका प्रथम सम्मेलन 1961 में आयोजित हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका यूगोस्लाविया में। तो इस तरीके से नाम का जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया वो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। उसके बाद से नाम का 18वां सम्मेलन और नाम का 18वां सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था और ये आयोजित किया गया था बाकू। और ये बाकू कहाँ पड़ता है? तो अजरबैजान एक देश है, अजरबैजान। तो उसी अजरबैजान देश के बाकू शहर में 18वां सम्मेलन 2019 का आयोजित किया गया। उसके बाद से चूँकि यह जो नाम का सम्मेलन है, यह नाम का सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है। तो अब एक तरीके से 18वां सम्मेलन 2019, तो 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा और किस वर्ष प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपका 2023 में। और ये किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा अभी युगांडा में। युगांडा, तो युगांडा देश है और युगांडा के किसी शहर का भी निर्धारण नहीं किया गया है। केवल ये है कि 19वां सम्मेलन, नाम का 19वां सम्मेलन 2023 युगांडा में संपन्न होगा। तो एक बार मैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ या रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, नाम का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो नाम का पूर्ण रूप होता है नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1950 में भारत और यूगोस्लाविया के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय आपका रूस और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध चल रहा था और इसी शीत युद्ध से बचने के लिए ये लोग न्यूट्रल या साइलेंट थे, जिसके परिणाम स्वरूप नाम की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद से इस नाम की स्थापना जो हुई थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 120 है। अब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने वीडियो डाला हुआ है या क्लास पढ़ा हुआ है। तो उस यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193 के बाद से इस संगठन में कुल देशों की संख्या 120 है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन नाम को माना जाता है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन सदस्य संख्या की दृष्टि से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया और दूसरा इस पे ये हो गया कि सदस्यता संख्या की दृष्टि से यूएनओ के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा नाम। उसके बाद से इस संगठन के स्थापना में 4 लोगों का प्रमुख योगदान रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और ये वही सुकर्णो हैं जो जब भारत पहली बार अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया, तो यही सुकर्णो 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए थे। अब इस नाम की स्थापना करने में प्रावधान क्या क्या रखा गया? तो प्रावधान में ये है कि यूनाइटेड नेशन के उद्देश्यों के प्रति सम्मान करना, दूसरों के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरे देशों के आपसी हितों को बढ़ावा देंगे, एक दूसरे में सहयोग में वृद्धि करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी विवादों का हल या मसले का हल करेंगे। अब जब नाम की स्थापना कर दी गई तो इसका जो प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया वो आपका 1961 में बेलग्रेड में किया गया। 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू नामक शहर में किया गया। अब ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि 19वां सम्मेलन, नाम का 19वां सम्मेलन 2023 में
कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर निकल करके आएगा आपका युगांडा। कोई भी करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए संगठन का जो भी सम्मेलन वगैरह होता है, तो आप लोग कोशिश ये किया करिए कि किसी भी संगठन का प्रथम सम्मेलन, फिर करंट में कहाँ सम्मेलन हुआ, मतलब 2022 का या 2023 का या जो भी ईयर चलता रहता है उसको देख लीजिए, और एक साल बैक जा कर के आप उसके उस सम्मेलन का आयोजन स्थल भी आप लोग अपने को रिफ्रेश रखिए, क्योंकि परीक्षा का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वर्तमान का पूछ देगा कि एक साल बिफोर का करंट अफेयर्स पूछ देगा। आप ये अपने तैयारी करके प्रिपेयर रहिए कि एक साल बैक, पहला और करंट, ये तीन तो कम से कम मोस्टली आप लोग देख लिया करिए। तो इस तरीके से ये आपका नाम हो गया। नाम के संबंध में आपका लगभग इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज को इंक्लूड करते हुए नाम का एक तरीके से टॉपिक आज समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम कुछ लेकर के आएंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच।